Hello everyone, myself Rajshri welcomes you in Shri Krishna SKM Academy। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वेक्टर के जो कि HTET और GIC में पूछे गए हैं। साथ में डिस्कस करेंगे उनको करने का कंसेप्ट, उनका मेथड कि किस तरीके से वो सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आपको उस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले हमारा ये स्टेट का क्वेश्चन है। वेक्टर ए एंड बी आर इन प्लेन P1। दो वेक्टर हमें गिवन है ए और बी जो कि प्लेन P1 में है। सी एंड डी आर इन P2। सी और डी दो दूसरे वेक्टर हैं वो प्लेन P2 में है। सच दैट ये हमें कंडीशन गिवन है। हमें एंगल बताना है बिटवीन P1 एंड P2। हमें P1 और P2 जो प्लेन है इनके बीच का एंगल हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है हमें। देखो A एंड B आर इन P1 प्लेन में। ठीक है, इन P1 प्लेन। ठीक है, ए और बी दोनों जो है हमारे वो P1 प्लेन के अंदर लाई करते हैं। देखिए ये कोई प्लेन है P1, एक वेक्टर मानो इसके अंदर ये है वेक्टर ए, कोई वेक्टर दूसरा है वेक्टर बी। देखिए जब दो वेक्टर हमारे पास होते हैं किसी प्लेन के अंदर, हमें पता है कि जो इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी? ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी, बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी और इस पूरे प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी। कौन होगा ये? ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी कि क्या आया यहाँ से, हमें क्या पता चला? इट एम्प्लाइज अगर दो वेक्टर प्लेन में लाई करते हैं तो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी इज परपेंडिकुलर होगी ऑन P1। P1 के ऊपर परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारी P1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली हमें क्या गिवन है? सिमिलरली सी एंड डी जो दो वेक्टर हैं वो हमें दे रखे हैं आर इन प्लेन P2। वो P2 प्लेन के अंदर है, P2 के अंदर है तो सेम इसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सी क्रॉस डी जो होगा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P2। ऐसे ही P2 प्लेन है कोई, ये P1 था, P1 के अंदर ए बी थे तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई थी। सी और डी जिस प्लेन में है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट अपने विद रिस्पेक्टिव प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, चलो ये तो हमें जो गिवन है उससे हमारा निकला। उसके बाद हमें जो कंडीशन है वो क्या गिवन है? नाउ क्या दे रखा है हमें? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। ये हमें 0 दे रखी है। अब देखिए एक बात, जब हमें दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाती है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। देखो ध्यान से सुनो ये बात कि जो दो वेक्टर अगर सेम प्लेन में हैं या जैसे भी हैं, दो वेक्टर को मिला के एक प्लेन बन जाता है ना, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी, और उस प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है जो हमें गिवन होता है। लेकिन अगर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हमें 0 दी होती है या 0 होती है हमारे पास, तो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं? वो पैरेलल होते हैं। अब यहाँ से इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसने क्या इम्प्लाइज किया? इसने इम्प्लाइज किया कि जो वेक्टर ए क्रॉस बी एक वेक्टर आया एंड सी क्रॉस डी
जो एक वेक्टर आया ये कैसे हैं, आर पैरेलल, ठीक है, वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अच्छा एक बात बताओ, दो प्लेन हैं, उनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं वो पैरेलल हैं। देखो कोई भी प्लेन है, मानो यहाँ पे हैं दोनों प्लेन इस बोर्ड के ऊपर, सेम उस पे होंगे, पैरेलल होंगे तभी तो ये पैरेलल आएंगे, या ऊपर नीचे होंगे तो। देखो ये मानो एक प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये दूसरा है जो कि इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल होगा तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ही आएगा ना, ऐसे तो नहीं आ सकता, ऐसे ही आएगा। ऐसे आएगा तो यानी कि प्लेन ऊपर नीचे ही हो सकता है सिर्फ, यानी कि प्लेन भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। फिर समझ में आई बात। जब दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर वेक्टर पैरेलल हैं तो वो प्लेन भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। इट इम्प्लाइज कि प्लेन P1 एंड P2 आर पैरेलल। पैरेलल्स के बीच में एंगल कितना होता है, पैरेलल्स के बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो आंसर हो जाएगा एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 0। समझ में आई बात। यहाँ पे क्या चीज़ हमारी देखो यूज़ हुई, सबसे पहले हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, देखो कोई भी दो वेक्टर हैं किसी भी डायरेक्शन में है, कहीं पे भी, एक ये वेक्टर है, इसको हमने अभी फ़िलहाल के लिए फिक्स मान लिया, ये मूव कर रहा है वेक्टर, ठीक है, को कहीं भी हो दो वेक्टर को मिला के हमारा एक प्लेन बनता है, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं पे भी दो वेक्टर हैं, इनके ऊपर एक शीट रखी जा सकती है ना ऐसे, और जब शीट रखी गई यानी कि प्लेन बन गया। जो प्लेन बन गया उस प्लेन के और इन दोनों वेक्टर के भी, जब प्लेन के ही परपेंडिकुलर है कोई चीज़ तो दोनों के भी परपेंडिकुलर होगी। वो क्या चीज़ होता है परपेंडिकुलर, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और इनके कंटेनिंग प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। एक तो हमारी ये चीज़ अप्लाई हुई। दूसरी कि अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है बात। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो वेक्टर पैरेलल होते हैं। एक और एडिशनल बता देती हूँ, अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है तो वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। क्लियर है बात। हाँ एक और कंडीशन साथ में ऐड होती है कि अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, आइदर ए 0 और बी 0 और ए इज़ पैरेलल टू बी, और ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 तो आइदर ए 0 और बी 0 और ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। समझ में आया, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन the projection of the vector A is equal to 2i 3j plus 2k on vector B I plus 2j प्लस के इज, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर गिवन है ये वैल्यू, बी वेक्टर है, इसकी प्रोजेक्शन बतानी है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर है, इज गिवन बाय, ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, 7√6/3, 4√6/3, 5√6/3, 2√6/3, ठीक है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय, हमें प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की इसके ऊपर। देखिए सबसे पहले प्रोजेक्शन
ये जीआईसी का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, आप सबको पता होगा प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला होता है जो हम सब ने याद कर रखा होता है, मोस्टली 90% बच्चों ने। अभी समझाती हूँ ये कैसे हुआ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू क्या होता है कि ए डॉट बी बाय मॉड बी। ठीक है, ये सबको लगभग सबको याद होता है, सबने याद ही कर रखा होता है, समझा नहीं होता इसको। ठीक है, अभी देखते हैं ये कैसे निकला। ये फॉर्मूला है, इसमें अप्लाई करेंगे वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले समझो कि प्रोजेक्शन होता क्या है। कोई वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ये वेक्टर है ए वेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मॉड ऑफ ए। ठीक है, और ये वेक्टर है बी, इसकी लेंथ कितनी होगी, मॉड ऑफ बी। क्लियर। प्रोजेक्शन होता क्या है कि यहाँ से अगर हम लाइट डालते हैं और इसकी जो शेडो इसके ऊपर बनती है वो ए की प्रोजेक्शन है बी के ऊपर। अगर बी की साइड से डालते हैं जो इसकी परछाई ए के ऊपर बनेगी वो हमारी है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसकी इधर से लाइट डली तो हमारी इसकी परछाई कहाँ आएगी, यहाँ तक आएगा ये पार्ट। ठीक है, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, देखो ये हम करते थे पी बी पी एच एच बी, एक फॉर्मूला सा होता था, हमने याद किया होता था। देखिए, हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स निकालने के लिए ये है हमारा थीटा। देखो ये ए है तो ये वाला बेस कितना आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस थीटा होता था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू कोस थीटा। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये क्या है, प्रोजेक्शन है, ये पूरा वेक्टर बी है और जो ये प्रोजेक्शन है ये, इसकी वैल्यू आ गई हमारी मॉड ए कोस थीटा, इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब मॉड ए प्रोजेक्शन आ गई हमारी एक तरह से, मॉड ए कोस थीटा को हम मॉड बी से मल्टीप्लाई और मॉड बी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। मॉड ए मॉड बी कोस थीटा, देखो ये स्केलर्स हैं, मॉड लेने के बाद हमारी स्केलर आती है वैल्यू, स्केलर्स को हम आगे पीछे कम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर्स में तो ए मॉड ए इंटू मॉड बी कोस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी के इक्वल होता है और नीचे मॉड बी, ये हमारा इस तरीके से होता है फॉर्मूला। समझ में आई। कुछ बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स करनी है। शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम में काम आ सकती है, वो भी तब जब आप उसकी बहुत टाइम प्रैक्टिस करते हो। या तो आप बहुत टाइम शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर लो या तो कंसेप्ट पे वर्क कर लो। ठीक है, कंसेप्ट पे काम करना आई थिंक ज़्यादा बेटर है शॉर्ट ट्रिक्स पे जाने की बजाय। शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होता, शॉर्ट ट्रिक्स होती है जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर करके उसकी करने की हमारी स्पीड बढ़ जाती है और हमारा कुछ स्टेप्स ऑटोमेटिक हमारे रिड्यूस हो जाते हैं प्रैक्टिस कर करके, बस वो शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। ठीक है बात, चलो ये समझ में आई बात। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमारी क्या आई, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो हमारा फॉर्मूला था जिसके इक्वल है ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी कि पहले एक बार लिख लेते हैं, ए डॉट करनी है इसकी हमें बी के साथ बाय मॉड ऑफ बी, डॉट प्रोडक्ट आई का कंपोनेंट आई के साथ, जे का जे के साथ एंड के का के के साथ, 2 + 6 + 2 बाय इसका मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर दैट इज़
10/√6। ऐसा तो हमें नीचे √6 तो एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसे हमें हल्का सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम √6 से मल्टीप्लाई √6 से डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा 10/6√6। 10/6 को हम लिख देंगे 5/3√6। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, thank you for watching. Like, share and subscribe if you like the video. Thank you.